इसका लिटरल मीनिंग है लंगड़ी बतख, लेकिन इसका अलग से मीनिंग फिगरेटिव मीनिंग है। ए पर्सन और थिंग दैट इज़ नो लॉन्गर प्रॉपरली एबल टू फंक्शन, यानी एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़ जो अब ढंग से काम करने के काबिल नहीं है। ऑल्सो मोर स्पेसिफिकली ए पर्सन इन अथॉरिटी, और ज़्यादातर उन व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो किसी न किसी अथॉरिटी में होते हैं, किसी ऑफिस के हेड होते हैं, किसी संगठन के हेड होते हैं, लेकिन बुढ़े हो जाने की वजह से या किसी और वजह से वो अब इतने कैपेबल नहीं है। एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। द बॉस इज प्रीटी मच ए लेम डक नाउ, बॉस अब एक लेम डक की तरह है। दैट ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट एंड वी नो ही वॉन्ट बी हेयर नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अब उसने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है और अगले महीने से तो वो यहाँ होने वाला नहीं है। इसका मतलब अब उसकी ज़्यादा चलने वाली नहीं है और वो एक लेम डक बन गया है। नेक्स्ट, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि सोए हुए कुत्तों को लाई यानी सोए रहने दो, पड़े रहने दो। तो हिंदी में ईडियम है एक, गड़े मुर्दे उखाड़ना या गड़े मुर्दे ना उखाड़ना। यहाँ पे इसका मतलब ये निकलेगा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, यानी ऐसे विवाद जो शांत हो चुके हैं, जिन पे अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उनको दोबारा से जिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अवॉइड रीस्टार्टिंग ए कन्फ्लिक्ट, यानी किसी पुराने झगड़े को फिर से स्टार्ट करना, कन्फ्लिक्ट यानी विवाद। आई न्यू ही वॉज स्टीलिंग फ्रॉम मी बट ही इज़ प्राउड एंड ही रियली नीड्स द मनी, मैं जानता था कि वो चोरी कर रहा है मेरे से, परंतु वो एक गर्वीला व्यक्ति है और उसको वास्तव में मनी की ज़रूरत है। आई प्रेफर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई एंड टू से नथिंग, तो मैंने सोचा कि चलो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ें और कुछ भी ना कहें, यानी विवाद की जो चीज़ है उसको हवा देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकालना। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, इसका वैसे फिगरेटिव मीनिंग है शेयर ए सीक्रेट दैट वाजंट इंटेंटेड टू बी शेयर्ड, यानी ऐसे सीक्रेट को उजागर कर देना जिसको सीक्रेट ही रहना चाहिए था, जिसको किसी भी हालत में उजागर नहीं करना चाहिए था। आई थॉट मॉम ऑलरेडी न्यू जेनी वॉज प्रेगनेंट, तो मुझे लगता था कि मॉम को पता था कि जेनी प्रेग्नेंट है। सी वॉज फ्यूरियस व्हेन आई मेंशनड हर प्री नेटल चेक एंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, तो उसको बड़ा गुस्सा आया मॉम को जब मैंने उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मुझे लगता है कि मैंने कैट को बैग से बाहर निकाल दिया, यानी एक ऐसा रहस्य उजागर कर दिया जिसको रहस्य ही रहना चाहिए था। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी सीक्रेट को उजागर कर देना। नो स्प्रिंग चिकन, मीनिंग सैड ऑफ पीपल हु आर नो लॉन्गर यंग बट मे बिहेव एज दो दे वर, तो ऐसे बुढ़े लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम अभी भी जवान हैं, उनके लिए यह ईडियम यूज होती है नो स्प्रिंग चिकन, कि तुम अब कोई स्प्रिंग चिकन नहीं रह गए हो। एग्जाम्पल, डैड्स मैरिंग अगेन, पापा फिर से शादी कर रहे हैं, टू ए वुमन इन हर 60s, ऐसी औरत से, एक औरत से शादी कर रहे हैं और वो अपनी 60s में शादी कर रहे हैं, यानी पापा जो हैं 60 साल वाली लाइन में पहुंच गए हैं। माइंड यू ही इज़ नो स्प्रिंग चिकन आइदर, तो ध्यान रखो कि वो अब कोई स्प्रिंग चिकन नहीं रह गए हैं, यानी यंग नहीं हैं। नेक्स्ट, एक्ट द गिड्डी गॉट, गिड्डी का मतलब होता है पागल, जिसको जैसे गिड्डी को चक्कर आना भी होता है, यहाँ पर है मेंटल हो, जो मेंटली स्टेबल ना हो। तो बिहेव फुलिशली, जब कोई आदमी फुलिशली बिहेव करता है, इस तरह की पागलों वाली हरकतें करता है, भले जानबूझ के करे या कैसे भी करे, तो हम कह सकते हैं ही इज़ बिहेविंग लाइक ए गिड्डी गॉट और ही इज़ एक्टिंग लाइक ए गिड्डी गॉट। तो ये एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया है, स्टॉप एक्टिंग द गिड्डी गॉट, कि गिड्डी गॉट की तरह एक्टिंग करना बंद करो। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी।